ओके। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना, जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर? जी मैम, आ रही है आपकी बात। ओके। अब सबसे पहले तो मुझे पूछना ये था कि लाइक किस किस ने स्ट्रीमलीट को जाके एक्सप्लोर किया और किस किस ने कैगल को जाके सर्च वगैरह किया और उस पर नोटबुक्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह सर्च किए हैं। कल हमने कैगल को देखा था ना, थोड़ा सा कैगल देखा था, और फिर मैंने एट द एंड ये भी कहा था कि आपकी तरफ से स्ट्रीमलीट का जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्सप्लोर तो एटलीस्ट करके अगर उस पर एक अकाउंट बनाना था हमने ना। तो किसी ने अगर देखा हो कैगल को, हम कैसे उसके ऊपर अपना सर्च करें प्रोजेक्ट को, या फिर किसी ने अगर अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया अब तक, तो वो ओके, किसी ने भी नहीं किया। ओके, सबसे पहले था कि कैगल को किसने देखा अपनी तरफ से, कैगल को अगर किसने देखा हो, कोई हैंड रेज कर दे अगर कैगल को सर्च करने की कोशिश की हो या उसको देखा हो। हमने स्टार्ट करना है ना प्रोजेक्ट बनाना, तो ये वाला काम किसने किया होगा अब तक? ओके। अच्छा, अब हमने आज एक तो ये काम करना है कि ना, लाइक कल हमने देखा था ना कि हम कैसे कैगल पर अपने लिए प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कल तो हमने सर्चिंग वाला काम कर लिया था। और आज हमने बेसिकली ये करना है अब कि हमने ना स्ट्रीमलीट पर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको मजीद आगे बढ़ाना है। एक तो हमें स्ट्रीमलीट को एक्सप्लोर करना है आज, ठीक है, देखना है हमें उसको। और फिर हम उसके ऊपर आज डिप्लॉय करेंगे अपनी जो एक एक ऐप बेसिकली हम डिप्लॉय करेंगे उसके ऊपर। तो अभी अगर जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनमें से किसी ने अगर स्ट्रीमलीट को देखा है या कैगल के ऊपर काम शुरू किया है, तो वो प्लीज बताएं। यस मैम, शुमाइला। ओके मैम, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे कि आपने कहाँ तक काम किया, लाइक आपने क्या क्या अब तक एक्सप्लोर किया है इस पूरे इमेज प्रोसेसिंग में, ओपन सीवी, कैगल और स्ट्रीमलीट वगैरह, या फिर अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया स्टार्ट किया तो वो भी मैम प्लीज। मैंने क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है तो फिर मैंने उससे रिलेटेड काम किया हुआ है कैगल पर। ओके। एक प्रोजेक्ट का मतलब CNN मॉडल बनाया हुआ है। ओके, और मैम ने कल और की उसमें क्लास। टेंसर फ्लो को यूज किया था मैम। ओके, वेरी गुड। आपने लाइक हमने कल क्लास में देखा था कि हमें स्ट्रीमलेट को देखना है, तो आपने किसी ने पहले ये प्लेटफॉर्म यूज किया हुआ है? मैम कैगल यूज किया, एक्सट्रीम लेट कभी नहीं यूज किया। ओके, तो अब हमने ओके ठीक है, तो हमने कल तो ये देख लिया था कि हमने कैगल को कैसे यूज कर सकते हैं। आज हमारा मेन काम है लाइक स्ट्रीमलेट को ही देखना, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर कैसे हम अपना एक ऐप को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना स्ट्रीमलेट को ही सर्च कर लेते हैं। ये गलत वाला हो गया, एक मिनट। अब जब हम अपना आम तौर पर किसी भी हम जब हमारे दिमाग में आता है ना फ्रंट एंड, ठीक है, हमारे दिमाग में अगर फ्रंट एंड आता है या फिर किसी तरह से एक यूजर इंटरफेस देना आता है हमारे माइंड में, तो हमें लगता है कि हमें यूज करना पड़ेगा HTML को, CSS को, और ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ना है। और इनका जो कोड होता है ना वो भी एक लाइक वो 1000 लाइन तक होता है, ठीक है। अगर हम आप CSS और HTML दोनों को ऐड कर दें और उसके अंदर फिर जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर दें, ठीक है। पहले तो ये इतना सारा कोड होता है, देन उसके बाद ये सारा सिर्फ आपके इंटरफेस के लिए कोड होगा। उसके बाद जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, जो हम डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं, या फिर हम जो अपनी एप्स डेटा साइंस की एप्स बनाएंगे, फिर हम वो कोड उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो और भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैंने कहा था कि हमारे पास प्लेटफॉर्म आता है कौन सा, स्ट्रीमलेट का।
अब मैंने कल कहा था कि एक तो जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर हम जब भी ये काम कर रहे होते हैं ना, लाइक जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं और हमने कोई नया चीज़ सीखनी होती है ना, तो हर टेक्नोलॉजी ने ना अपने पास जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं वो ज़रूर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं उसको। तो मैंने कहा था कि आप लाइक एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन देखें। डॉक्यूमेंटेशन से आइडिया हो जाता है कि लाइक कि प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपने कैसे कैसे इस पर काम करना है। और जितने भी होते हैं ना प्लेटफॉर्म, सिर्फ स्ट्रीमलाइट नहीं, इसके अलावा भी अगर आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को डिस्कवर करें ना, तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छे से अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बनाते हैं, बिकॉज यही उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी यूजर के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर साइट पर इन्होंने सारा अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है कि जो यूजर आए ना इनके पास न्यू, तो उसको कोई डिफिकल्टी ज्यादा ना हो। और स्ट्रीमलाइट है ऐसा कि इस पर आपको अपना काम इजीली कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कल भी स्क्रीन शेयर की थी और मैंने ये कहा था कि आप लोग अपनी तरफ से ना ये डॉक्यूमेंट्स रीड करके आए। डॉक्यूमेंट जो रीड करना होता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर, लाइक मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम नहीं ले रही। हमें किसी, अगर आप काम इस फील्ड में हो ना, अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हो, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में, तो डॉक्यूमेंटेशन रीड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। सिर्फ किसी न्यू प्रोडक्ट को सीखने के लिए नहीं, जब आपके पास एरर्स आती हैं, ठीक है। इवन मैं अभी एक ऐप, यही स्ट्रीमलाइट की ऐप डिप्लॉय कर रही थी, तो मेरे पास एरर्स आ रही थी, तो उन एरर्स को रिजॉल्व भी आपने खुद ही करना होता है, और उन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए भी आपको यहाँ पर पेस्ट करनी होती है गूगल पर एरर्स। तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन यानी स्टैक ओवरफ्लो जैसे प्लेटफॉर्म यूज करने होते हैं, और वो आपको बता रहे होते हैं कि आप कैसे इस एरर को सॉल्व कर रहे होते हो। तो ये इम्पोर्टेंस होती है डॉक्यूमेंटेशन की आपके इस फील्ड में और आपके करियर में, लाइक आपको जरूर रीड करना आना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। अब मैंने कल कहा था कि ये जो है ना स्ट्रीमलाइट की डॉक्यूमेंटेशन ये आपने पढ़नी है। अब ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैंने कहा है कि वो प्लेटफॉर्म अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको ना ईजीनेस प्रोवाइड करें। तो अब यहाँ पर भी जैसे ही मैंने ओपन किया, मैंने इंस्टॉलेशन पर क्लिक किया ना यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ये 4 आ रहे हैं, लेकिन आप इनमें से कौन सी प्लेटफॉर्म किस तरह से स्ट्रीमलाइट को आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो। एक तो ये है कि अगर मुझे कमांड लाइन यूज करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पर ये उन्होंने बस इन्वायरमेंट बनाया हुआ है इतना। कल मुझसे कोई पूछ रहा था मैम आपने एनवायरनमेंट बनाया कि नहीं, तो मैंने कल तो नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ पर देखो उन्होंने इन्वायरमेंट बनाना भी सिखाया हुआ है। अगर आपने इन्वायरमेंट बनाना है तो आप इस तरह से इन्वायरमेंट को बना सकते हो। कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था एक्चुअली, ठीक है। ये उन्होंने पार्ट बताया हुआ है सिर्फ इन्वायरमेंट की जो एक्टिवेशन है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने इस तरह से आपने कमांड लाइन पर स्ट्रीमलाइट को इंस्टॉल करना है, और ये स्ट्रीमलाइट आपके पास इन्वायरमेंट में हो रही है, ठीक है। ये उन्होंने, मैंने भी क्लिक किया ना एक कमांड लाइन पर, तब मुझे ये ऐसे शो हो रहा है। अगर आप स्ट्रीमलाइट हेलो लिखते हो ना, तो आपके पास बिल्कुल ये स्ट्रीमलाइट का जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है ना, ये आपके पास शो होती है बेसिकली। अगर आप स्ट्रीमलाइट हेलो लिखो, और या फिर उन्होंने कहा अगर आपके पास ये वर्क नहीं कर रही ना, तो आप ये लॉन्गर स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है। हम ना इसको, ओके, मेरे पास कमांड लाइन, एक मिनट। तो इसका हम डॉक्यूमेंटेशन को देखिए, ये तो हमारे पास हो गया कमांड लाइन का। अगर आप यूज कर रहे हो एनाकोंडा को, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। एनाकोंडा में आपने इन्वायरमेंट्स में जाना है, और इन्वायरमेंट्स में जाकर उन्होंने कहा हुआ है कि आपने ये न्यू इन्वायरमेंट बनाने का तरीका, यहाँ पर भी वो इन्वायरमेंट बनाना सिखा रहे हैं आपको पहले, ठीक है। देन उस स्ट्रीमलाइट इन्वायरमेंट में वो क्रिएट कर रहे हैं, और ये उन्होंने सारा मेथड बताया हुआ। फिर वो ये इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद और एक्टिवेट करने के बाद बेसिकली आपका टर्मिनल ओपन होगा, और टर्मिनल में आपने जो कि एनाकोंडा का टर्मिनल होता है ना, वहां पर आप ये लिखोगे, तो आपके पास वहां पर भी स्ट्रीमलाइट की जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये सिर्फ कमांड लाइन था और एनाकोंडा था, इसके अलावा बाकी और भी दो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर ये हम फंडामेंटल्स पर क्लिक करें तो इसके जितने भी बेसिक से जो चाहिए होते हैं, मेन मेन चाहिए होते हैं, वो हमें यहाँ पर आ रहे हैं, लाइक मेन कॉन्सेप्ट्स क्या, एडवांस कॉन्सेप्ट क्या, और एडिशनल फीचर्स क्या हैं। ये सारा मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही देख रही हूँ। ये उन्होंने इसका बताया हुआ कि मेन फीचर इसके कौन कौन से होते हैं, ये सब आप रीड कर सकते हो। अगर आपको रीड करने पर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर आप, मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर आप आज रीड करके आ जाते हैं ना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो फिर हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे पास ना,
ये काम करना। अब ये उन्होंने मुझे मेन कॉन्सेप्ट बताया मैं कैसे कि ये उन्होंने यहाँ पे स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल किया, ये उन्होंने पैंडास को यूज किया और इसको यूज करके उन्होंने बाद में फिर एक अपने पास डेटा फ्रेम को शो करवाया और वो डेटा फ्रेम अब ये से शो डीएफ से शो करवा रहे हैं। अभी डिस्प्ले कैसे होगा आई थिंक उन्होंने नीचे उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया होगा मे बी, बट ये उन्होंने इसके बिल्कुल बेसिक जो आपको छोटे छोटे यूज आ सकते हैं ना, इन्होंने वहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर कि आप कैसे यूज कर सकते हो नंबर पैंडा के साथ। फिर ये एडवांस कॉन्सेप्ट इन्होंने किया हुआ है यहाँ पर कि अगर आप स्ट्रीमलेट को एडवांस लेवल पर यूज करें तो फिर आपके पास कौन कौन से ये उन्होंने कैशिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है यहाँ पर, और ये सेशन क्या होता है, और इन्होंने थोड़े से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं इस तरह के। ये अगर आप खुद रीड करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा और आपको ज़्यादा समझ में तब आएगी। ये सेशन क्या होता है, सेशन वेरिएबल होता है बेसिकली कि हमारे पास ना कुछ वेरिएबल हमने पढ़ा था ना, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स। तो स्ट्रीमलेट में ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए हम इसको ना इस तरह सेशन बनाते हैं, तो ये उसके लिए काम यूज होता है। ये जो यहाँ पर सेशन का लिखा हुआ है ये एज अ ग्लोबल वेरिएबल स्ट्रीमलेट के अंदर यूज होता है। ये उसकी ये हमारे पास थीम है स्ट्रीमलेट का, जो बेसिक थीम आता है ना स्ट्रीमलेट का, ये वो शो हो रहा है। अब ये उन्होंने मैंने 3 टैब्स ओपन किए यहाँ से, तो मुझे उन्होंने ये सारा समझ आ गया कि मेन कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रीमलेट के ये समझ आ गए हैं, ये एडवांस कॉन्सेप्ट और ये एडिशनल के इसका थीम कैसा होगा। अब ये मैंने देखा था ना यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे उन्होंने कहा था कि बिल्कुल स्टार्टिंग पे जो डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिली थी मैंने बस उसको फॉलो किया, आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि हमारे पास होती किस तरह से है ये स्ट्रीमलेट की। मैंने बिल्कुल स्ट्रीमलेट हेलो यानी कि उसकी डिफॉल्ट टेम्पलेट ओपन किया। स्ट्रीमलेट हेलो उसकी डिफॉल्ट टेम्पलेट है, मैंने अभी तक कोई ऐप नहीं बनाई, ठीक है। ये उसकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली टेम्पलेट होगी वो उन्होंने शो करवाई है। तो ये हमारे पास स्ट्रीमलेट कि जो बिल्कुल बेसिक टेम्पलेट है वो उन्होंने शो किया। ये इसका साइड बार है, ठीक है, जिसको आप लाइक इस तरह कर सकते हैं ओपन और क्लोज वगैरह। यहाँ पर भी हम अपनी तरफ से अपनी लाइक अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने मुताबिक हर चीज सेट कर सकते हैं और ये भी हम सारा कुछ सेट कर सकते हैं और यही हम देखेंगे आज। मैं बेसिकली आप लोगों को ना 2-3 प्रोजेक्ट दिखाऊंगी जिससे आपको लाइक आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि हम कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपने पास कंप्लीट ऐप बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपका स्टार्टिंग वगैरह बता रही हूँ, फिर हम इसके बाद प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। ओके, ये हमारे पास इसके मैं डॉक्यूमेंटेशन खोल रही थी और ये डिफॉल्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो स्ट्रीमलेट है इसका ना सिर्फ हम इस यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो ना लैब लैब की हैकाथॉन्स में, ठीक है, तो उन हैकाथॉन्स में भी ना आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। तो उनमें भी मैंने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी मैंने अपनी सारी ऐप बनाई थी। वो एक तो मैंने उसमें क्लेरिक एआई के मॉडल्स यूज किए थे और उन सब मॉडल्स को ना आपस में मैंने इंटीग्रेट किया था थ्रू स्ट्रीमलेट, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग के तौर पर ना मैं आपको वो कोड दिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने वहां पर यूज किया था, मैंने स्ट्रीमलेट को यूज किया था आपको ये दिखाने के लिए कि लाइक वो कोड हम कैसा होता है और कौन कौन से स्ट्रीमलेट कराती है क्या क्या है, ठीक है। ओके, तो अब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ लेना। एक्सक्यूज मी। अ, मैम, क्या हम इससे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं जी 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 मैं या ये आपको ये सिर्फ? जी मैं आपको ये दिखाने लगी थी कि ये सिर्फ लाइक अभी हम देखेंगे ना प्रोजेक्ट 2-3 देखेंगे प्रोजेक्ट्स को, तो हम अपनी मर्जी से ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं फीचर्स को। अब ये एज सच तो नहीं है लाइक कि आप इसको ना रिएक्ट और अगर नोड जेएस का बनाना चाहें कि आप इसको उसका मुतबादिल समझ रहे हैं, तो वैसी बात तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन अगर आपको जो डेटा साइंस के प्रोजेक्ट है ना उसके लिए आपको ये जरूर हेल्प कर सकता है,
ठीक है। तो जैसे अगर आप वो पूछना चाह रहे हैं कि इसके अंदर मैं नोट जैसे काम भी कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं रिएक्ट जैसे काम भी कर सकता हूँ, तो वो वाला काम तो अगर होता तो फिर वो नोट जेएस और रिएक्ट जेएस होती ही ना, ठीक है। बट वो वाला काम तो हम उसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, बट यहाँ पर बेसिक जो बेसिक और एक अच्छा सा फ्रंट एंड हम अपने पास बना सकते हैं, और अपने डेटा साइंस की जो एप्स है ना उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके। तो अभी मैंने अपने पास ना ये एक प्रोजेक्ट का कोड खोला और इसके अंदर मैंने स्ट्रीमलाइट को यूज़ किया। ओके, यहाँ पर मैंने बिल्कुल वैसे स्ट्रीमलाइट को इंपोर्ट किया ऊपर, जैसे मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में नजर आया था यहाँ पर, ठीक है। हमने एक तो इंस्टॉल करना होता है ना, फिर उसका अपने पास इंपोर्ट करना होता है स्ट्रीमलाइट को। तो मैंने बिल्कुल वैसे इसको यहाँ पर पहले अपने पास इंपोर्ट किया है, यहाँ पर, ठीक है। ये सारे मॉडल्स हैं बाद के हैं जो कि क्लेरिफ एआई यूज हुए थे, ठीक है। अब जो मैं बात कर रही थी सेशन की, ठीक है, कभी कभी ना हमें जरूरत होती है कि हमारे पास ना एक ग्लोबल वेरिएबल हो, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल जिसकी एक्सेस पूरी की पूरी ऐप में हो। तो हमें भी इस प्रोजेक्ट में ना एक ऐसा इस प्रोजेक्ट में एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए था। हम ये ऐप बना रहे थे स्ट्रीमलेट के अंदर। तो स्ट्रीमलेट में ग्लोबल वेरिएबल बनाने का तरीका ऐसे होता है कि आप उसको एज अ सेशन यूज करते हो। सेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास मैंने देखा था यहाँ पर, इस किसी में आया था इधर। तो जैसे मैंने कहा था ना, अगर आप डॉक्यूमेंट ये आ गया, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि हम कैसे सेशन वेरिएबल्स को बना सकते हैं, और ये वाला उन्होंने सेशन वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो और आइडिया होगा और समझ ज्यादा आएगी आपको। तो ये हमने इस तरह से सेशन का वेरिएबल बनाया यहाँ पर स्ट्रीमलेट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अब जो यहाँ पर हेलो टेम्पलेट थी, इसकी जो डिफॉल्ट टेम्पलेट थी, हमने देखा यहाँ पर ये जो होती है ना, ये जो स्पेस आ रही है, इसको हम कहते हैं साइड बार, ठीक है। और ये हमारा है लाइक मेन पेज कह लें इसको, या फिर ये हमारा एक फ्रंट एंड का पेज होगा। ये हमारा साइड बार होगा और ये फ्रंट एंड का पेज होगा। हम साइड बार में भी अपनी मर्जी से चीजें प्लेस कर सकते हैं। हम अगर कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, अगर हम कोई टेक्स्ट इनपुट लेना चाह रहे हैं वो, हमने कल देखा था, हम एक इमेज को इनपुट करा रहे थे, हम इमेज इनपुट ले सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आते हैं लिस्ट, अगर मैं लिस्ट में इनपुट लेनी है वो भी हम जाकर भी देखेंगे। अभी एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमने लिस्ट के थ्रू इनपुट ली होगी, तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक और इनपुट का तरीका वो मैं दिखाऊंगी आपको, बस अभी थोड़ी देर में मैं ना उस प्रोजेक्ट को ओपन करूंगी। अभी मैं इसका थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला सारा काम जो है ये क्लेरिफ एआई का है, लेकिन अभी अगर कल किसी को याद हो तो मैं अपने पास एक सक्सेस यूज कर रही थी, स्ट्रीमलेट डॉट सक्सेस इमेज अपलोड हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वार्निंग का भी एक आता है ऑप्शन, हमारे पास ना तीन होते हैं, सक्सेस के, एरर का और ये वार्निंग का। जिस तरह हमारे पास HTML में अलर्ट होता है ना, ये थोड़ा सा वैसा काम कर रहा होता है। लाइक सक्सेस में आपको ग्रीन कलर दे देता है, वो वार्निंग में रेड, एरर में रेड देता है, और वार्निंग में भी कुछ ऐसा आपको शो करा देता है रेड कलर में। तो ये जो हमारे पास HTML में अलर्ट्स होते हैं, तो किसी ने अगर वो पढ़े हो तो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये उस तरह से काम कर रहे होते हैं हमारे पास। ओके, ये जो सारा काम है, ये वाला काम भी अब स्ट्रीमलाइट का काम कर रहा है। ये जो st डॉट फाइल अपलोडर है, ये वाला हम इस फंक्शन को या फिर इसको हम यूज करते हैं टू टेक एन इनपुट इन स्ट्रीमलाइट, ठीक है। यहाँ पर मैं अब इनपुट कौन सी ले रही हूँ, मैं ये दो टाइप्स उसको अलाउ की, कौन सी, JPG और PNG, बिकॉज मैं पिक्चर इनपुट लेना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रीमलाइट में एक पिक्चर इनपुट को लेते हैं st डॉट फाइल अपलोडर के थ्रू, और उसको हम इस तरह टाइप्स दे देते हैं। अब अगर आपने कोई और लाइक फाइल लेनी है जो कि CSV वगैरह में होगी, तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको यहाँ पर टाइप चेंज करनी होगी। इस टाइप में से जो मैंने वैल्यू गेट करनी है ना, तो भी मैं वो फिर मैंने बाद में गेट किया डॉट गेट वैल्यू के थ्रू, ठीक है। और फिर बाद में स्ट्रीमलेट को यूज करके मैंने स्ट्रीमलेट डॉट सक्सेस का ये अपने पास अलर्ट दिया एक, ठीक है, ये मैंने स्ट्रीमलेट को यूज किया। उसके बाद नीचे एक जगह पर जो हम देखा था ना, यहाँ पर साइड बार, ठीक है, अब इस साइड बार को डिजाइन थोड़ा सा नीचे किया है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। ओके, मैंने कहा था ना ये हमारे पास साइड बार होता है, ये मेन पेज होता है। अगर हम इस मेन पेज को ना हम बेसिकली अब अपनी मर्जी से डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक कल भी अगर किसी को याद हो ना, तो मैंने उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ था। मैं कल वाली ऐप ओपन करती हूँ जरा, ये वाली थी। ओके, हाँ जी, ये वाली, ठीक है।
तो कल मैंने हम ये वाली ऐप देख रहे थे। अब इसके अंदर मैंने ये जो साइड बार है ना, मैंने यूज नहीं किया। ये आपकी मर्जी, आप यूज करो ना करो। मेरे पास क्योंकि इनपुट नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई इसको ऐड करने की, तो मैंने इसलिए साइड बार को ऐड नहीं किया। आप अगर ऐड करना चाह रहे हो तो उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास इस ऐप में साइड बार नहीं, आगे ऐप्स में जो आपको दिखाऊंगा ना प्रोजेक्ट्स, उनमें होगा। ये वो इनपुट है जो कि मैंने लिया थ्रू दिस। ये मैं जो इनपुट लिया ना यहाँ पर, कल मैं आपको कोड दिखा रही थी, वो इसी के थ्रू लिए मैंने। जो भी ऊपर हम देखा ना इमेज का, वो इसके थ्रू ली थी मैंने। अम, ये वाला, ये ऐसे डॉट फाइल अपलोडर के थ्रू ये आ गई है। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ ना, तो एक मिनट मुझे, ओके ओके। अब आपको अगर आप नजर आ रहा हो ना, तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ना, जो मेरे पास पेज है मेरा, वो यहाँ पर दो कॉलम में डिवाइड हुआ हुआ है। एक तो ये इनपुट का कॉलम मैंने रखा है, और ये इमेज का कॉलम मैंने रखा है। ये मैंने खुद रखा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सारा एक कॉलम में था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये अब है, ठीक है। ये अब सारा एक कॉलम में है। इसको हम स्ट्रीमलीट में एक कॉलम कहते हैं, अगर ये पूरी विड्थ के ऊपर आ रहा हो तो। ये वाली जो चीज है, ये पूरी विड्थ में आ रही है, एक कॉलम में आ रही है। ये जो है, ये दो कॉलम में डिवाइड की, बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं एक साइड पे इनपुट को डिस्प्ले कराऊं, और एक साइड पर मेरे पास जो इमेज एंटर हुई वो शो डिस्प्ले हो जाए जस्ट, ठीक है। तो अब मैं इसे कॉलम में डिवाइड किस तरह से किया है, मैंने इसे कॉलम में डिवाइड किया है इस तरह से। हम जिस चीज का हमने क्या किया कि दो कॉलम्स बनाए मैंने, कॉलम वन कॉलम टू, मैंने इसको नाम दिया, और एस टी डॉट कॉलम्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने टू पास कर दिया। तो बेसिकली अब वो जो स्क्रीन है ना, वो दो कॉलम्स में डिवाइड हो गई है, यहाँ से इतनी से, ठीक है। इससे पहले ऊपर वाला काम हो चुका होगा, इससे पहले ऊपर वाला काम लिखा होगा। इसके बाद जो काम होगा वो भी ये वाला काम आपकी वाइट स्क्रीन में आ रहा है। ये आपकी मर्जी है कि अब आप कहाँ कहाँ डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। जो चीज मैंने कॉलम वन में डिस्प्ले करवानी है ना, वो मैं लिखूंगी विद कॉलम वन, ठीक है। मैंने लिखा विद कॉलम वन, और उसके इंडेंटेशन में जो भी चीज आ रही होगी ना, वो मेरे पास कॉलम वन के अंदर आ रही होगी, ठीक है। और जो भी चीज विद कॉलम टू के इंडेंटेशन में आ रही होगी, वो मेरे पास कॉलम टू के अंदर इंक्लूड होगी। और मैंने कहा था, अब ये यहाँ पर ये पिक्चर वाइड क्यों आ रही है, ये डिवाइड क्यों नहीं हुई, बिकॉज मैंने इसको कॉलम वन और कॉलम टू दोनों में से किसी में डिवाइड नहीं किया। तो इसलिए ये मेरे पास वाइडर विड्थ के अंदर आ रही है, ठीक है। मैम टोटल कितने कॉलम बना सकते हैं हम? आपकी मर्जी, आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी बना सकते हैं। मैंने देखा कि अब तक लाइक मैंने फोर तक देखा है, ठीक है। अब आप अपने इंटरफेस और आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसमें। वैसे तो मैम 12 होते हैं ना, जब आप HTML या CSS के साथ काम कर रही हाँ जी, तो वहां पर 12 होते हैं ना। तो अब मैंने बताया, मैंने अब तक फोर देखे हैं। देखिए, आपको कॉलम को डिवाइड भी तो इस तरह से करना है कि वो एक कॉलम इतना सा हो गया। तो अब अगर आप इसको 12 में डिवाइड करेंगे, तो आप सोचेंगे वो कितना छोटा एक कॉलम बनेगा। तो अब उतने में तो हम कुछ डिस्प्ले नहीं करा पाएंगे ना। तो इस लिहाज से अपने इंटरफेस के लिहाज से आप देखें, अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप 12 लिख के देखिएगा, तो बन जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा। मैंने अब तक फोर देखे हैं मैक्सिमम। ओके, हाँ ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया कि हमने कॉलम वन में जो लिखा, वो जो कॉलम वन की इंडेंटेशन में होगा वो यहाँ पर आएगा, और जो कॉलम टू की इंडेंटेशन में होगा वो वहां पर आएगा। ये हमारे पास कॉलम्स आ गया। अब जो साइड बार है, जो जहाँ पर आ रहा है, इसको हम कैसे कराते हैं? इसको भी हम कराते हैं थ्रू विद एस टी डॉट साइड बार, ठीक है। वो हम लिखते, ये आ गया यहाँ पर विद एस टी डॉट साइड बार। जब इसकी इंडेंटेशन में जो कुछ भी आ रहा होगा ना, वो मेरे पास साइड बार के अंदर आ रहा होगा। मैंने जो ऐप बनाया ना, ये वाली, इसमें साइड बार नहीं है, बट मेरे पास यहाँ किसी ऐप में साइड बार होगा। ये हम इस प्रोजेक्ट को भी आज देखेंगे, एरिस क्लास क्लासिफिकेशन को भी। और इसको देख लेते हैं अपना, ठीक है। अब मेरे पास एक और प्रोजेक्ट आया जो कि मैंने बनाया था इसी स्ट्रीमलेट को यूज करके। ओके, ये देखें, ये साइड बार आया यहाँ पे। ओरिजिनल जो डिफॉल्ट टेम्पलेट थी उसके अंदर तो ये था, मैंने इसको चेंज किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस तरह से। ये आपको शो हो रहा है ना? अब मैं बता रही थी कि अब ये क्या है मेरे पास, ये मैं इनपुट ले रही हूँ यूजर से। ये वाली सारी ना, ये इनपुट ले रही हूँ यूजर से। हम अब नेक्स्ट इसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, एरिस वाले को, हम मजीद स्ट्रीमलाइन समझने के लिए। बट अगर मैं इसको अब एंड करते हैं जल्दी से, अगर आपने साइड बार करना ना, तो फिर आप इस तरह एस डॉट साइड बार लिखते हैं, और उसके अंदर जो काम होगा वो सारा यहाँ पर होगा। कॉलम बनाने के लिए बहुत सारा होगा, और ये मैंने इसी को यूज करके बेसिकली अपना एक बनाया था प्रोजेक्ट।
कौन सा प्रोजेक्ट? हैकाथॉन का बनाया था प्रोजेक्ट। ओके, अब मैं जरा ना इरिस क्लासिफिकेशन का जो कोड है उसको ओपन करती हूँ, देन हम यहाँ से सीखते हैं कि हम स्ट्रीमलीट को मजीद कैसे यूज कर सकते हैं। मैम, हाँ जी। क्या मैं इसको ऐसी इमेज दे सकती हूँ जो कि कैंसरस इमेज हो और वो फिर डिटेक्ट करे कि वो बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये आप स्ट्रीमलीट से चाह रहे हैं? जी मैम। ओके, देखें स्ट्रीमलीट जो है ना ये सिर्फ एक इंटरफेस है। अभी आप जो बात कर रही है ना, मैंने कल आपको दिखा था ना कैगल, है ना? कल के जी मैं अभी अपना कैगल पर जो अपना मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट सोचने का कर रही हूँ ना, वो यही है जो आप बात कर रही हो, कैंसरस वाला। ठीक है, मैं कल यही बता रही थी कल की क्लास में कि आप कैगल से कैसे ढूंढ सकते हो। ये वाला प्रोजेक्ट मेरी नजर में है, देखिए ब्रेन ट्यूमर वाला ये वाला, ये सारे एक ही तरह के हैं एक्चुअली ना, मतलब ये अ, और मेरे पास एक और नीचे था ये। देखिए आप स्ट्रीमलाइट जो है ना वो एक इंटरफेस है, आप इंटरफेस ये वो सिर्फ इमेजेस इनपुट करा सकता है या डिस्प्ले करा सकता है। अब उस उससे आपने मॉडल वाला काम तो नहीं ले सकते ना, अब ये वाला काम तो आप अपने पास जो आप मॉडल बनाएंगे उससे करेंगे। मॉडल कैसे बनाएंगी? उसके लिए आप कैगल का यूज कर लें। अभी आप जो काम कह रही है मुझे कि मुझे देखना है ब्रेन ट्यूमर का कैंसर वगैरह करना है, तो मेरे पास जो लाइन में ना, मेरे पास पाइपलाइन में जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो यही वाला है। वो है ये वाला ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन वाला। ठीक है, इसके अंदर अब ये वाला सारा काम हो रहा है। ये जो आप कह रही है ना वो मुझे इस तरह से करना पड़ना है। उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ना है, आपको मॉडल बनाना पड़ना है ये वाला, इस तरह से। ये वाला सारा काम ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन वाला हो रहा है यहाँ पे, ये सारा मॉडल उसी के लिए। ये काम स्ट्रीमलाइट नहीं कर सकेगा, ये तो वो तो सिर्फ आपको इंटरफेस दे सकता है। उसके लिए आपको ये वाला इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा और अपने पास मॉडल बनाना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर ये ओरिजिनल इमेज है और ये सारा उसने प्रोसेसिंग की हुई है वगैरह। ये बेसिकली ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन के लिए है। आप चाह रही हैं कैंसर के लिए, तो आप कैगल पर कैंसर के लिए सर्च करें, लेकिन आपको वो काम कैगल ही करके दे सकेगा, मतलब कैगल वगैरह से आपको कोई प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो कि कैंसर के लिए हो। और यहाँ पर उसकी इनपुट मुझे मिली है, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। ये वो है जिसके अंदर डिटेक्शन नहीं हुई है, ये नो का फोल्डर है इनपुट का। और ये वो है जिसके अंदर ब्रेन ट्यूमर मौजूद है, ये वो इमेजेस। तो ये वाला काम कैगल के थ्रू हो सकता है। ठीक है। जी मैम, ठीक है। ओके। ओके, मैं जरा इसको ओपन कर लूँ। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया ये इस क्लासिफिकेशन वाला। हम इसके अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रीमलेट को, फिर हम इसके बाद फाइनली एक अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे। ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा सा, ये देखिए अभी जो मेरे पास ये कोड है ना स्ट्रीमलेट एयर्स क्लासिफिकेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ऑलमोस्ट 55 लाइन तक आ रहा है। और ये मेरे पास एक पूरी ऐप बनी हुई है स्ट्रीमलेट की, एयर्स क्लासिफिकेशन की। ठीक है। हाँ, ये मेरे पास एक पूरी ऐप बनी हुई है और ये काम सिर्फ और सिर्फ इतने से कोड में हो रहा है। अगर मैं इसको अचीव करना चाहती हूँ ना HTML के थ्रू, CSS के थ्रू, तो उसमें अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें मुझे कितना कोड लिखना पड़ा था, कितनी सारी स्टाइलिंग करनी पड़ी थी। लेकिन क्योंकि हम अभी डेटा साइंस सीख रहे हैं तो उससे बचने के लिए ना हम अपने पास अब स्ट्रीमलाइट को यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने वही अपने पास स्ट्रीमलाइट को इम्पोर्ट किया। मैंने ये जो है ये वाली ऐप, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे को। ठीक है। स्ट्रीमलाइट इंपोर्ट किया, पैंडास को मैंने यूज किया अपने पास इरिस क्लासिफिकेशन के। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ इंट्रोडक्शन कि इरिस क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, अगर आपने की है ना मशीन लर्निंग की है, या फिर अगर आपने कभी करनी भी हो, अगर आपने डीप लर्निंग की है और अगर आप इस फील्ड में आए हो अब, तो इसमें एक एक जो है ना मैंने देखा डेटा सेट, वो है इरिस क्लासिफिकेशन का। इरिस क्लासिफिकेशन डेटा सेट ना ये एक लाइक फेमस, जिसे आप कह सकते हैं ना, ये फेमस डेटा सेट्स में से एक है। इरिस है क्या? इरिस बेसिकली ना एक फ्लावर है। इरिस कहते हैं एक फ्लावर को, एक फ्लावर टाइप है वो। ठीक है।
जो ये डेटा सेट है ना, ये बेसिकली एक एक बंदे ने ना क्या किया था अपने टाइम पर कि उसने इस फ्लावर को स्टडी किया था, ठीक है। और उसने फिर ना इसकी हर फ्लावर की ना, हर फ्लावर पेटल की लेंथ वगैरह और सेपल वगैरह ऐसी प्रॉपर्टीज को उसने देखा था। उसने लाइक उसने काफी डीप स्टडी की थी। और उसने स्टडी के एंड पे ना एक डेटा सेट निकला था कि हम ना जो गिवन फ्लावर की लेंथ है, अगर उसकी फ्लावर की लेंथ है, सेपल लेंथ है, ऐसे पैरामीटर्स को देखकर हम अपने पास ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इरिस की कौन सी टाइप है। फॉर एग्जांपल इरिस फ्लावर की उसने तीन टाइप्स निकाली थी, एक सटोसा निकाली थी, एक ये वर्सेकुलर निकाली थी, और एक वर्जिनिका निकाली थी। तो तब उसने तो अपनी तरफ से वो डेटा सेट बनाया था, ठीक है। लेकिन अब ना ये जो एज क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है, ये अब काफी फेमसली यूज होता है मशीन लर्निंग में और इस फील्ड में। और लाइक ये एज अ प्रोजेक्ट, इसको ना काफी जो न्यू मशीन लर्निंग को तरफ आते हैं वो अपने पास ये प्रोजेक्ट बनाते हैं फॉर लर्निंग पर्पजेज, ठीक है। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा डेटा सेट है लर्न करने के लिए कि हम कैसे पार्टीशन करते हैं डेटा की, और हम अपने कैसे अपने पास प्रिडिक्शन करते हैं थ्रू मशीन लर्निंग के, ठीक है। तो ये वो मशीन लर्निंग का एक अच्छा डेटा सेट है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। मैंने उस डेटा सेट को यूज किया और अपने पास ना ये इरिस क्लासिफिकेशन बनाई है। अब इसमें ये काम क्या करती है, जो डेटा निकाला था ना उसमें 4 पैरामीटर्स थे। कौन से? एक तो सेपल लेंथ, एक सेपल विड्थ, फिर पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। ये चारों ना पैरामीटर्स हैं किसी भी फ्लावर के, ठीक है। अब इन 4 फीचर्स की बेसिस पे ना हम ये पता कर सकते हैं कि वो फ्लावर कौन सी टाइप का है। 3 टाइप्स बताई हैं उसकी, मैंने जो अभी मेंशन की, एक सेटोसा है, एक वर्सिकुलर है और एक वर्जिनिका है। ओके, ये मेरे पास ना ओपन नहीं हो रही। ओके ओके, तो अब सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि ना लाइक ये मेरे पास वो पैंडास इंपोर्ट की। पैंडास को हम यूज करते हैं डेटा फ्रेम बनाने के लिए, टेबल्स वगैरह को पढ़ने के लिए और नीटली अपने पास डेटा शो होने के लिए। उसके बाद मैंने एसक्यूएल से डेटा सेट इंपोर्ट किया। ये यहाँ से मैं बेसिकली वो डेटा सेट इंपोर्ट करूंगी इरिस क्लासिफिकेशन का। अगर आप जाकर सर्च करें ना कैगल पर भी इरिस क्लासिफिकेशन को, इरिस डेटा सेट देखो, वो ऑलरेडी वहां पर आता है, ठीक है। तो ये इरिस स्पीशीज का डेटा सेट है, तो यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। वही सारा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस डेटा सेट को ले सकते हैं। मैंने इसको लाइक लिया यहाँ पर अपने पास एस्केलन इंपोर्ट डेटा सेट से, ये मुझे वो डेटा सेट देगा, मैं भी नीचे जाके यूज करूंगी इसको, ठीक है। और मैं क्लासीफाई कैसे किया, उसके लिए मैंने ये मॉडल यूज किया जिसको कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को, ठीक है। अब मैंने स्ट्रीमर को यूज किया और अपने पास ये ना थोड़ी सी स्टेटमेंट राइट करवाई है मैंने अपने पास। ये मेरे पास मेरा हेडर बनेगा और ये उसके पास थोड़ी सी जो स्टेटमेंट ऐड की है, इसके पीछे मैंने हैश क्यों लिखा है, ये एक बड़ी हेडिंग के तौर पर शो होगा, ठीक है। यहाँ पर हैश नहीं लिखा मतलब ये शो नहीं होगा, एज कम्पेयर टू दिस ये एक हेडिंग की शो होगा। मेरे पास ना वो एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा। मैम आप प्रीवियस जो है ना प्रोजेक्ट उसे ऑफ करें, शायद ये तब ओपन हो जाए। मैंने बाकी तो कर दिया हूँ। ओके, और ये मेरे पास वो साइड बार आई है। अब साइड बार के अंदर ना जो भी काम साइड बार का ना वो यहाँ पर शो होगा।
जो मैं अब मैं अपने साइड बार को स्टाइल करने लगी हूँ। अब मैं देखती हूँ वो ओपन हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ये हो गया। ठीक है, ये वाले साइड बार बेसिकली मैं करने की साइड बार को कैसे होगा। अब मैंने बताया था ना, वो डेटा सेट क्या करता है, अपने पास 4 पैरामीटर्स देता है। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, ये मैंने इसको इनपुट दिया इस तरह एक स्केल के तौर पर। तो वो लाइक यूजर ना यहाँ से स्केल को सेट कर सकेंगे और ये 4 पैरामीटर्स आ सकेंगे, एंटर कर सकेगा। और अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर इन 4 पैरामीटर के थ्रू ये आंसर दे रहा है कुछ। लाइक मैं इसको चेंज करता हूँ, जब यहाँ पर जब मैंने पैरामीटर्स चेंज किया, अब देखो पहले वो सेटोसा थी, अब वर्जीनिका हो गया। वर्जीनिका क्यों? बिकॉज हो सकता है कि लाइक इन 4 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ना उसने ये आउटपुट दिया है कि ये अगर किसी की लेंथ इतनी हो, सेपल लेंथ इतनी हो, उसकी विड्थ इतनी हो, पेटल लेंथ इतनी हो और पेटल विड्थ इतनी हो, तो वो फिर एक वर्जीनिका फ्लावर होगा। अगर मैं इसके सेट पीछे सेट कर दूं, तो फिर उसने मुझे, अब भी वर्जीनिका ही है। ठीक है, अब लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू ना मुझे कुछ आउटपुट दे। अब वो एक वर्सिकुलर बन गया। ठीक है, वर्सिकुलर। ओके, अब मैंने इस साइड बार को डिजाइन करना है। वो मैंने कैसे किया अपने पास, वो मैंने ना ऐसे लाइक एस सी और साइड बार डॉट हेडर दिया, यूजर इनपुट पैरामीटर्स, वो मेरे पास यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये वाले साइड बार के अंदर अब मैंने ये चीज कैसे अचीव की। ये जो मैंने इसको इनपुट दिया, ये स्लाइडिंग स्केल था, ये मैंने किया है थ्रू दिस एस टी डॉट साइड बार डॉट स्लाइडर। ठीक है, ये मैंने इसको लेबल दिया। पहला लेबल कौन सा दिया मैंने इसको, सेपल लेंथ का। उसके अंदर मिनिमम क्या है 4.3 और मैक्सिमम क्या है 7.9, ये मैंने पास किया उसको। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वो 5.4 होगी। जब मैंने इस ऐप को ओपन किया था, तो मेरे पास वो डिफॉल्ट में 5.4 पर सेट था, तो वो यही वो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने पास किया अपनी तरफ से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको 4 दिए हैं ना, 4 फीचर्स हैं, तो मैंने फिर इसको 4 स्लाइड बार दिए हैं अपने पास स्ट्रीमलेट के थ्रू। ये स्लाइड बार मैंने स्ट्रीमलेट को थ्रू दिए हैं। ठीक है, काम मेरा सारा जो है वो रैंडम फॉरेस्ट, जो आउटपुट है ना ये कि कौन से फ्लावर टाइप है, वो मैंने रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू किया। डेटा सेट मैंने क्या कहाँ से लिया, डेटा सेट मैंने एस के लर्न से लिया। वो मैं यहाँ नीचे लोड कर रही हूँ, यहाँ पर। ठीक है, वो उसको हम देखते हैं। ये 4 इनपुट्स लिए हैं मैंने, और उन इनपुट्स को मैंने इस तरह से अपने पास डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपनी ईज के लिए। पैंडास के थ्रू उसका डेटा फ्रेम बनाया। और फिर उसके बाद ये जो है, ये मेरे पास अब इस मेन पेज का काम शुरू हुआ है थोड़ा सा, लाइक ये वाला। ठीक है, मेन पेज पर मैंने एक सब हेडर दिया उसको, और राइट करवाया। क्या राइट करवाया, डेटा फ्रेम को। जो डेटा फ्रेम मेरा यहाँ से बन के आ गया ना, लाइक यूजर ने अभी मेरे पास मैंने क्या एंटर किया हुआ, 5.78, 4.32, 4.7 और 2.3, ये मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है कि यूजर ने क्या इनपुट किया। ठीक है, यूजर की इनपुट शो करवाई मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैंने बस डेटा सेट लोड किया, उसको मॉडल को फिट करवाया और उसको प्रिडिक्शन करवाई। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करी बिकॉज हमारा काम आज का स्ट्रीमलेट वाला, तो मैं सिर्फ स्ट्रीमलेट को शो कराना चाह रही हूँ कि हमने स्ट्रीमलेट के थ्रू ये कैसे अचीव किया ये वाला। ठीक है, ये वाला बाकी सारा काम ना रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के थ्रू किया मैंने। उसके बाद स्ट्रीमलेट के थ्रू मैंने इसको इस तरह से राइट करवाया, और जो प्रिडिक्शन थी ये वाला काम अब सारा बस मैंने राइटिंग का, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ने मुझे प्रिडिक्ट करके दिया वर्सेकुलर। और मैंने इसको जो डिस्प्ले वगैरह करवाया वो मैंने इसके थ्रू करवाया। अब ये मेरे पास हो गया एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने स्लाइडिंग बार को यूज किया। ठीक है, कल मैंने इनपुट ली थी किसके अंदर, कल मैंने एक इमेज में इनपुट ली थी। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप करके ना एक और दिखाती हूँ, जो कि है जो कि जिसके अंदर मैंने इनपुट दूसरी तरह से ली हुई। ठीक है, वो मैं अब शो करा रही हूँ। उसको हम अभी डिप्लॉय भी करेंगे, उसी को डिप्लॉय करना है। ओके, ऐप थी वो। ओके, अब मेरे पास ये ओपन हो रही है बस, इसका मैं कोड भी ओपन कर लेती हूँ अपने पास। ओके, अब मेरे पास अपने पास ना ये एक और ऐप बनाई है। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इनपुट अब हम एक और तरीके से इनपुट कैसे ले सकते हैं।
पहले हमने साइड बार के थ्रू ली थी, हमने अब तक दूसरी इनपुट भी देख ली है जो कि इमेज इनपुट होती है या फाइल इनपुट होती है। अब बस जल्दी से हम इसकी इनपुट देके हम डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे हम। ओके ओके, ये अब मेरे पास ये देखिए, ये जो स्पिनर आ रहा है अभी आपके सामने स्पिनर शो हुआ था, वो किसी को शो हुआ था ना यहाँ पर आपको स्पिनर, वो स्पिनर भी मैंने स्ट्रीमर के थ्रू लिया था कि जब तक ट्रेडर लोड हो रहा है तब तक वो स्पिनर रन करेगा एक। अच्छा, ये देखें, अब पिछली दफा ऐप पे देखा था हमने स्लाइड बार कैसे, स्लाइड बार इनपुट कैसे होती है। अब यहाँ पर मैंने 3 तरह की इनपुट्स ली हैं, मतलब है तो 2 तरह की, लेकिन मैंने 3 इनपुट्स ली हैं। सबसे पहले जो इनपुट मैंने लिया ना वो है ये वाली, ये मैंने इसके पास इनपुट, मेरे पास ये लिस्ट आई है एक इनपुट की जो कि ईयर्स की इनपुट है, ईयर्स की लिस्ट है, ठीक है। दूसरी मेरे पास इनपुट इस तरह से आ रही है कि यूजर ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एज डिस्प्ले हुई हैं एज इनपुट, वो भी मैंने सिमिलर के थ्रू के ये भी वही सेम काम किया। अब ये ऐप करके ये ऐप बेसिकली ना एनबीए प्लेयर स्टैट एक्सप्लोरर है। इसके अंदर जो ये सारी है ना, ये सारी टीम्स हैं, ठीक है, ये सारी टीम्स हैं और ये सारी किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर की जो पोजीशन हो सकती है ना बास्केटबॉल में, ये सारी वो पोजीशन लिखी हुई मैंने। अब मेरे पास ये ऐप कर क्या रही है कि ये ना बेसिकली एक डेटा लोड कर रही है और उसके थ्रू मुझे ना इन टीम्स का, जो टीम्स यहाँ यहाँ पर हैं, जो टीम्स यहाँ पर है ना उनका उनके प्लेयर्स का डेटा शो करवा रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से किसी को रिमूव कर रही हूँ ना, मैंने रिमूव किया, पहले रोज थी 670, अब 645 हो गई हैं। वो इसलिए बिकॉज मैंने यहाँ से टीम्स को रिमूव कर दिया और यही काम अब यूजर, यही बेसिकली यूजर इनपुट हो रही है मेरे पास कि जब मैं, अगर मैं इस टीम को रिमूव कर रही हूँ, मैं मुझे इसका डेटा नहीं चाहिए, तब वो उसका रिमूव करके इस तरह से मुझे दे रहा है। और ये भी बिल्कुल वैसे काम कर रहा है, पोजिशन में से पोजीशन को मैं रिमूव कर सकती हूँ और यहाँ से भी वो फिर ना वो वाली पोजीशन इस डेटा में से रिमूव हो जाएगी। और ये एक हमारे पास हीट मैप आ गया जो कि इसी डेटा का जो है ना, इसी डेटा के थ्रू एक हीट मैप जनरेट किया, ठीक है। अब इस इनपुट को हम लेते कैसे हैं, इस इनपुट को मैंने लिया है यहाँ पर, ये सारा ऊपर, ये देखिए ये वाला काम सारा वही साइड बार वाला काम है। इनपुट में दिखा रही हूँ आपको कैसे, ये मल्टी सिलेक्ट के थ्रू लिया। पहले हम देखा था कि वो हमारे पास स्लाइडर आ रहा था, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रीमलेट स्लाइडर यूज किया था यहाँ पर लिस्ट स्लाइडर के लिए। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, अब यहाँ पर आज मैं अभी मैंने यूज किया मल्टी सिलेक्ट। ये जो मेरे पास सी पी एफ एस पी एस एफ और पीजी एस जी मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है नीचे ये वाली। अभी मैंने इसमें से रिमूव किया ना कुछ, तो इसलिए वो 3 बार करेंगे, पहले डिफॉल्ट है ये 6 ही थी। तो ये सारी मैंने मल्टी सेलेक्ट के थ्रू अचीव की हैं। मैंने स्ट्रीमलेट को डॉट स्लाइड बार डॉट मल्टी सेलेक्ट को यूज किया और उसके अंदर अपना, ये मेरे पास लेबल है उसका पोजीशन का, और ये जो है मेरे पास वैल्यूज हैं यूनिक पोजीशन, ये एरे मैंने पास किया है वैल्यू का, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जब मैंने ऐप को ओपन किया था तब मेरे पास ये सारी शो हो रही थी ना 6 की 6, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू थी, वो मैंने बाय डिफॉल्ट उसको यही एंट्री की दोबारा से। तो इस तरह मैंने उसको अचीव किया इस वाली इनपुट स्टाइल को, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको दिखा दिया कि आपने स्ट्रीमलेट डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लोर करनी है, आप कैसे इसको इनपुट्स ले सकते हो और किस तरह से ना हमारे पास स्लाइड बार या फिर ये मेन पेज होता है स्टाइल हो सकता है स्ट्रीमलेट में। अगर आपने मजीद सीखना है तो आप उसकी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, और उस पर आपको मजीद मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने इस ऐप को डिप्लॉय कैसे करना है स्ट्रीमलेट पर। तो सबसे पहले तो मैंने कल कहा था ना आपको कि आपको अपने पास इसका एक बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा स्ट्रीमलेट पर, ठीक है। अब दूसरा काम अपने क्या करना है कि मेरे पास जैसे ये ऐप थी ना, मेरे पास ये वाली ऐप थी, तो मैंने इसको अपलोड किया, कहाँ अपलोड किया, मैंने इसको गिटहब पर अपलोड किया अपने, मेरे गिटहब पर मैंने अभी इस ऐप को अपलोड किया, ठीक है। तो मेरे पास गिटहब रेपोजिटरी बन जाएगी। ये बहुत आसान काम होता है कि लाइक आपने अगर स्ट्रीमलेट पर ऐप डिप्लॉय करने तो होती है ना, तो आप उसको डायरेक्टली गिटहब पर लगा दो, तो वो गिटहब से आपका सारा कोड उठा लेगा, बजाय इसके कि आप लोकल में उसको उठाओ करके दो, ठीक है। ये मैंने सारी चीजें इंपोर्ट की ना यहाँ पर। जब स्ट्रीमलेट भी अपने पास उस ऐप को डिप्लॉय करने लगा होगा ना, तो उसको भी ये सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसने भी इंपोर्ट करनी है। सो दैट इज वाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल जरूर बनाए गिटहब के ऊपर, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी एरर आएगी, बहुत बुरी वाली एरर आएगी, ठीक है। ये मैंने अभी इस ऐप को ना सिर्फ उसका कोड डिप्लॉय किया, मैंने इसका रीडमी फाइल नहीं ऐड की, वो मैं ऐड करूंगी अभी, ठीक है। ये मेरे पास वो ऐप कोड है, ये रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल है, ये मेरे पास मेरे गिटहब पर ये रेपोजिटरी बनी हुई ईडीए बास्केटबॉल। जब आप स्ट्रीमलेट पर अपना अकाउंट बना लेंगे ना, और जब आप उसको गिटहब पे अटैच कर लेंगे, तब आपको ना इस तरह का इंटरफेस इस शेयर डॉट स्ट्रीमलेट डॉट आईओ पर जाएंगे ना, तो आपको ये यूज हो जाएगा। ये बेसिकली स्ट्रीमलेट का क्लाउड है जहां पर आपने अपनी एप्स डिप्लॉय करनी होती है।
मेरे पास ये सारी ऐप डिप्लॉयड है, इसलिए मुझे शो हो रही है। आपको यहाँ पर ना एक एम्प्टी मून शो होगा, बिकॉज आपने अब तक कोई अगर डिप्लॉय नहीं की हुई उस केस में। ठीक है, अब मैंने अपने पास से अब ये वाली ऐप डिप्लॉय करनी, ईडीए बास्केटबॉल की। अब मैं क्या करूंगी, मैंने न्यू ऐप पर क्लिक करना है। मैंने कहा था कि आपने ना अपनी जो गिटहब की रेपोजिटरी है ना वो स्ट्रीमर से अटैच कर देनी है। मेरी गिटहब रेपोजिटरी यहाँ पर ये वाली है। ठीक है, ये मेरी गिटहब की रेपोजिटरी, गिटहब है बेसिकली मेरी। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे अटैच किया हुआ अपने स्ट्रीमर के साथ। वो आप जब अकाउंट लॉगिन करेंगे ना, वो आपको साथ ही पूछेगा कि मैं आप गिटहब को भी साथ अटैच कर दूं कि ना करूं। तो आपने ऐसे अपने पास स्ट्रीमलेट की जो गिटहब है उसको अटैच कर देना। उसके बाद हमें क्या करना है कि देख, ये मेरे पास ना मेरी सारी जो लाइब्रेरी, जो मेरी रेपोजिटरी है, जो मेरे गिटहब पर है, यहाँ पर जितनी भी रेपोजिटरीज हैं, मुझे ये सारी वो यहाँ पर अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डिप्लॉय करूँ। तो मैंने अब ये ईडीए बास्केटबॉल वाली डिप्लॉय करनी है। ईडीए बास्केटबॉल में ना मेरे पास मेरी ऐप जो ब्रांच है मेरी, हमारे पास गिटहब में ब्रांचेस होती है ना, मास्टर होती है, मेन होती है। मैं अभी अपनी मेन ब्रांच पर हूँ, तो इसलिए वो मेन आ रहा है। ईडीए बास्केटबॉल में कहाँ पर है आपका कोड, मेरा कोड कहाँ पर है, मेरे पास ऐप डॉट पाई भी मेरा कोड पड़ा हुआ, तो मैं इसको यहाँ पर ऐप डॉट पाई दूंगी। ये वाला कोड मेरे पास, ये देखें मैंने ऐप डॉट पाई के अंदर लिखा, तो वो ऐप डॉट पाई की फाइल के अंदर कोड है। यहाँ पर आप इसको देते हो कि आपके डोमेन नेम क्या होगा। इसके अंदर कुछ भी लिख दो आप, लाइक डोमेन नेम होता है कि जैसे मैंने ये है ना, ये सारा डोमेन नेम्स है इसके, कि लाइक किस यूआरएल में क्या नाम शुरू होगा, शो होगा। यहाँ पर जिस इसका शेयर डॉट स्ट्रीम में जिसका डोमेन नेम आया हुआ है, इसको मैं डोमेन नेम दे रही हूँ ईडीए बास्केटबॉल। अब ये मुझे कह रहा है कि ना लाइक ये जो नेम है ना, आई थिंक सो ये ऑलरेडी टेकन है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिजाइन करके ना इस तरह से पास किया कि मेरे पास वो शो हो जाए, ये वो डोमेन नेम वैलिड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको एक डोमेन नेम दिया है। और मैंने कहा था कि रिक्वायरमेंट्स और टीएक्सटी की फाइल जो है वो लाजमी होती है, बिकॉज यहाँ से वो देखते हैं कि मैं कौन कौन सी चीज़ को इंपोर्ट करूँ। तो मैंने ये इंपोर्ट किया। मेरे पास एरर आ रही थी ना, वो मैं कह रही थी मुझे एरर आई है अभी भी। तो वो यही एरर थी कि मेरे पास रिक्वायरमेंट्स मैंने ये ऐड नहीं किया होता, तो फिर वो स्ट्रीमलेट की ऐप डिप्लॉय नहीं होती। तो इस तरह की आपको एरर्स वगैरह भी फेस होती हैं, बट डिप्लॉय आप ट्राई करेंगे, आप वो लाजमी हो जाएगी। रिक्वायरमेंट्स की फाइल लाजमी होती है। जैसे मैंने फिर उसके बाद डिप्लॉय पे क्लिक किया, अब वो मुझे कह रहा है योर ऐप इज इन द ओवन। मतलब अब वो थोड़ा टाइम ले रहा है इसको डिप्लॉय करने में। अभी वो बस उस रेपोजिटरी को फेच करके उसको डिप्लॉय कर रहा है इस यूआरएल पे। ये यूआरएल मैंने पास किया था ना, तो यहाँ पर भी उसको डिप्लॉय कर रहा है। और ये मेरे पास सारा कोड था। अच्छा, जैसे जैसे ना मैंने देखा है कि ये जो स्ट्रीमलेट है ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी ऐप में कुछ चेंजेस करूंगी ना यहाँ पर कोड पर, अगर मैं यहाँ पर कोई कोड में चेंजेस कर देती हूँ ना और मैं उसको अपने गिटहब पर पुश कर देती हूँ, तो वो वैसे ही आपको जो जो ऐप है ना, वो ऐप भी साथ ही मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको बार बार जाकर ऐप को, यूआरएल को, या फिर अपनी स्ट्रीमलेट की ऐप को जो डिप्लॉय हो चुकी है ऑलरेडी, अगर आप उसमें बाद में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो ना कोड के अंदर, अगर आप उसको बस गिटहब पर वो उसको पुश कर देते हो ना, तो वो ऑलरेडी खुद ही फैच कर लेता है और वो खुद ही इसको मॉडिफाई कर देगा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा लिमिटेड के लिए, लाइफ टाइम के। अच्छा, ये होती तो लाइक लाइफ टाइम के लिए, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मून शो हो रहा होगा। अभी मून इसलिए शो हो रहा है बिकॉज ये ऐप ना थोड़े टाइम के लिए स्लीप पर चले गई है। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं इस ऐप को ओपन करना चाह रही हूँ ना, क्योंकि मैंने इस ऐप को यूज नहीं किया हुआ इस ऐप को काफी टाइम है, तो इसलिए वो स्लीप पर चले गई है, ये वाला डिप्लॉय, और ये स्लीप पर चलेगी। तो अब मैं इसको दोबारा बैक कर सकती हूँ, मुझे बैक चाहिए, तो इस तरह से आप इसको अपने पास वापस लेके आ सकते हो। होती वो लाइफ टाइम के लिए, बस वो स्लीप पे चले जाती है। ठीक है, तो उसको मैं वापस लेके आ सकती हूँ बाद में। ये वाली अभी भी डिप्लॉय हो रही है, जो कि मैंने ईडीए बास्केटबॉल वाली की थी, ये वाली अभी डिप्लॉय हो जाती है। तब तक अगर किसी क्वेश्चन है तो वो पूछना। ये बस वो डिप्लॉयमेंट का टाइम ले रहा है, ये खत्म होगा तो वो भी मिल जाएगी हमें। ओके, मैंने कहा ना कि अभी ये जो कोड है सारा, ये हमारा गिटहब पर होगा। तो आप गूगल कोलैब की जो फाइल है वो गिटहब पर कैसे डाल सकते गिटहब पर?
वो तो हमारे पास ना इस तरह से शो होती है ना, लाइक वो एक IPUB की फाइल बनती है जो गूगल कोलैब की होती है, जुपिटर नोटबुक की होती है, ऐसे ही है ना। लेकिन अभी हमने देखा कि जब मैं इसको डिप्लॉय कर रही थी तो उसने मुझसे ऐप डॉट पाई पूछा था, तो वो पाइथन की फाइल देता है, तो वो अगर आप इसको पाइथन की फाइल देंगे ना तब वो डिप्लॉय करेगा। ठीक है, तो गूगल कोलैब वाला फिर मे भी नहीं होगा, पाइथन की फाइल वो पिक करता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जवेरिया, मुझे ना थोड़ा सा आपसे गाइडेंस लेनी है कि जैसे आप ये पाइथन पे काम कर रहे हैं, इवन आई कोड के स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से पाइथन की लर्निंग कर रहे हैं। हाँ जी। मैं मंस्टैक डेवलपर हूँ, तो मुझे ना प्रॉब्लम आ रहा है हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर मैं एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी बनाऊं तो उसको मैं किस तरह से रिएक्ट या नेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करूं। आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगी? ओके, अगर आपने हैकाथॉन में जाना हो है ना, तो हैकाथॉन में ना जाने के लिए आप क्या कर सकती हैं मेनली, या फिर लीस्ट आप ये कर सकती हैं कि आप ना अपने पास जो क्लेरिफ एआई है ना उसको एक्सप्लोर कर लें। जी। क्लेरिफ एआई पर ना आपके पास GPT-4 वगैरह के और टर्बो के और वॉइस वगैरह के ये थोड़े थोड़े से मॉडल्स होते हैं, ठीक है, और ये मॉडल्स लाइक पाइथन में होंगे। ठीक है, तो जी। अगर आप हैकाथॉन में जाती है ना तो आपको एज सच फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट का काम नहीं मिलता है वहां पर ना, आपको ऐसे मॉडल के साथ काम करना होता है जो लैब लैब एआई के हैकाथॉन्स है उनमें। तो वहां पर जाने के लिए ना अगर आप इन मॉडल्स पे काम सीख लो ना तो ये आपको काफी हेल्प देते हैं, फिर आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो टीम में। सही सही, यानी उनके मॉडल्स को मैं समझ लूँ तो मुझे समझ आ सकती है फर्दर, एक यानी एक बिगनर लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ जी, और आप कह सकते हैं कि मैं ना काम कर सकती हूँ ये गूगल ये जो GPT-4 है इसके साथ काम कर सकती हूँ, टर्बो वगैरह के साथ काम कर सकती हूँ, तो आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सही, और और वहां बाकी से आपको इनके पोर्टल से मैं एक पूरी लिस्ट इनकी देख लूं कि ये मेन किस चीज पे काम कर रहे हैं, उन उन चीजों को लर्न करना स्टार्ट कर दूं एज अ न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ जी, लाइक मैंने कहा ना कि वो आपको रिएक्ट और डेवलपमेंट तो एज सच वहां पर शायद ना हो, बिल्कुल वैसे ना आए, ठीक है, बट ये वाला काम जो है ना वो अगर आप मॉडल्स में काम करना सीख लें या पाइथन या स्ट्रीमलाइन में काम करना सीख लें तो वो हो जाता है। उसके अलावा सिर्फ यही काम नहीं होता ना, आपको वहाँ पर टीम कोलैबोरेशन होती है और कम्युनिकेशन होती है, तो ये सारे फैक्टर्स भी रोल अदा करते हैं फिर अपना, सिर्फ डेवलपमेंट वाला काम नहीं आता ना। ओके, मैं बस डिप्लॉय हो गई यहाँ पर ना, स्टीमेंट का जो सर्वर है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है मे बी, तो उसकी वजह से शो नहीं हो रहा, बट मेरे पास ऐसे ही अगर आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आपके पास ये डिप्लॉय हो जाएगी ऐप, ठीक है। स्ट्रीमलाइट के सर्वर में भी कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, मेरे पास ये यहाँ पर शो तो हो रही है EDA की ऐप, बट मुझे वो आ नहीं रही, वो कह रहे हैं सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है मे बी। मैं यहाँ पे ऐड हो गई है EDA बास्केटबॉल, ठीक है, तो ये डिप्लॉय हो गई है इस URL पर। इसके जो सर्वर है उसके पर मेरे को प्रॉब्लम है, बट ये डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है, हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है। तो मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, आज फिर से मैं इसको मेंशन कर देती हूँ कि आप लोगों ने ना जो इस सेशन का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आप अपने पास प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है, तो आप ट्राई करें, इनिशियलाइज करें इस प्रोसेस को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप वो लेकर आए, हम उसको सेशन में डिस्कस कर लेंगे, बट जो 2 क्लासेस थी ये इसलिए अरेंज करवाई थी ताकि आप आपके पास जो प्रोजेक्ट था लास्ट वीक का वो आप कंप्लीट करें, ठीक है, लाजमी। और फिर आप मंडे को जो होगा ना वो फिर हम पिछले वीक का जो प्रोजेक्ट है वो हम मंडे को फिर हम ले जाकर चेक करेंगे, बट आप अपने पास जरूर ट्राई करें अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कितने लोग जो हैं वो मुझे प्लीज बता सकते हैं हैंड रेस करके कि वो प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर ट्राई कर लेंगे। ओके, तो अब आई होप सो कि ये बन भी जाएंगे। ओके। ओके, अगर आपको इस डिप्लॉयमेंट में भी आती है ना प्रॉब्लम, तो सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप वहाँ उससे कर लें, अगर आपको फिर भी आती है तो आप शेयर कीजिएगा 5 PM में, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको देखूँ जरूर, ठीक है। ये डिप्लॉय हो चुकी है, आई डोंट नो उनके सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो शो नहीं हो रही, मेरे पास यहाँ पर डिप्लॉयड में शो हो रही है EDA बास्केटबॉल, ठीक है।
हमारा टाइम ओवर हो गया, तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।